करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज है 1 फरवरी और टुडे वी विल डिस्कस ओवर इंग्लिश टॉपिक्स। और जैसे कि प्रॉमिस किया था मैंने कि 1 फरवरी से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो आज डे 1 है। और आप लोग ज़रा थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं क्लासेस को इंग्लिश को डेली नहीं चला सकता फ़िलहाल। अभी हमारी क्लासेस अल्टरनेट चलेंगी। कंप्यूटर एक दिन और उसके साथ-साथ इंग्लिश। तो एक दिन कंप्यूटर और एक दिन इंग्लिश। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के और इंग्लिश के, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं एग्जाम होने तक आई विल कंप्लीट द 80% सिलेबस ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इसमें जब इंग्लिश में थोड़ा सा आप देखें कि वोकैब सेक्शन है जो शायद मैं भी पूरा नहीं करा सकता, आप लोगों को खुद से भी करना पड़ेगा। बट वट एवर आई टीच या वट एवर आई से, यू फॉलो दैट, that can be helpful for you, whether in English or computer. So both are the subjects are important and both play the important role in our Allahabad High Court RO ARO exams. तो चलिएगा, तो आज हम जो पहला टॉपिक लेकर के बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है साथियों अभी 2019 का जो आरओ का पेपर हुआ था उससे जुड़ा हुआ। और मैं एक एक टॉपिक पे विशेष चर्चा करूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने स्तर से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ बस अ, आप प्रैक्टिस के लिए जुड़ें, ये बात का ध्यान रखें। मैं आपका कंप्लीट कोर्स नहीं कराने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का, लेकिन हेल्प कर सकता हूँ काफ़ी। तो चलिएगा देखते हैं कितनी हेल्प हो सकती है। तो ये टॉपिक था यूज टू, आपने काफ़ी सुना होगा। और इसके साथ एक ऐसा टर्म जो शायद आपने ना सुना हो, बी यूज टू। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए नई हो, और अगर नई हैं तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान से सुने, और अगर पुरानी है आपकी चीज़ें आपके लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें पहला एक टर्म है यूज टू। तो ये तो हर किसी व्यक्ति के लिए परिचित होता है और आप समझते भी होंगे। ये उन बातों के लिए कहने के लिए प्रयोग होता है जो पास्ट में हमने रेगुलरिटी के साथ की थी। ये कोई चीज़ हम जो पास्ट में लगातार करते थे उसके लिए यूज होता है यूज टू। जैसे आई यूज टू, आई यूज्ड टू, इसको साफ कर लेना। आई यूज टू गो टू टेम्पल या स्कूल। ये एक हमारा पुरानी वो थी रेगुलरिटी पास्ट में जो हम लोग यूज करते थे, मतलब इसको काम करते थे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते थे, आई यूज टू। या अगर कोई ऐसा काम जो आप पास्ट में करते थे, मतलब पास्ट में आपकी रेगुलरिटी थी लेकिन अब नहीं है, नोट नाउ। तो इस प्रकार की चीजों के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यही आपने लिखा तो उसकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट में आकर के खत्म हो जाती है, बस पास्ट की बात। तो जैसे आई यूज टू स्मोक, जैसे कोई व्यक्ति बताए कि स्मोक करता था तो आई यूज टू स्मोक, तो आप समझ सकते हैं अच्छी बात इस बात को प्रॉपरली कि जो भी काम पास्ट में होते थे उनके लिए हम ये लगा देते हैं। या और भी जो प्रकार के सेंटेंसेस हैं इससे जुड़े हुए वो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस पे इसलिए चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे चर्चा करनी है स्पेशल स्ट्रक्चर बी यूज टू पे, क्योंकि ये तो आप परिचित ही हैं, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिएगा हम लोग जिस पे चर्चा करेंगे वो थोड़ा सा स्पेशल है। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं तो आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए, एक और चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है बी यूज टू। तो साथियों बी यूज टू पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है बी को, और उसके बाद टू को हम समझेंगे। बी का मतलब होता है होने से। बी एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो कई सारे गेम खेलता है। गेम खेलने का मतलब है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सामने नहीं आता, और इसलिए कई बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। तो इंग्लिश समझने के लिए इसकी सारी फॉर्म्स को जानना जरूरी है। तो प्रेजेंट में क्या करता है, ये अपनी इज एम आर के साथ आता है। इज पास्ट में ये आता है बाजवर इस फॉर्म में। और बस एक बात इसको पहचानने की है कि फ्यूचर की जो भी फॉर्म, फ्यूचर में ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है, यानी कि जो काम भविष्य में होने वाले हैं आने वाले समय, तो उसमें ये ओरिजिनल फॉर्म में आता है।
तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, और उसके साथ साथ आपको यूज करना है कि ये जो बी है ये कहाँ यूज होता है, इस पे मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसको समझने के लिए काफी हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग बी यूज टू समझ रहे हैं तो यहाँ पे यूज करना जरूरी है। तो चलिएगा, तो पहली बात समझ गए कि बी कहाँ, बी किस किस फॉर्म में आ सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर और बी। जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज यूज टू भी आ सकता है, आर यूज टू भी आ सकता है, एम यूज टू भी आ सकता है। वो तो आपको पता है कि किसके साथ क्या लगता है, वाज यूज टू, वर यूज टू, इस तरीके से। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है बी यूज टू नॉर्मली कहाँ यूज होता है इस बात को हम समझेंगे। जैसे बी यूज टू, ये इस प्रकार की चीजों के लिए प्रयोग होता है जो हम, जिन चीजों से हम लोग फैमिलियर हो गए। फैमिलियर तो खास करके कहना शायद ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि फैमिलियर का मतलब है परिचित होना, लेकिन यूज टू का मतलब होता है कि हम किसी चीज के आदी हो गए, आदी, उसके उसमें काफी घुल मिल जाना इस तरीके से। तो वो चीज क्या करती है, हमें परेशानी नहीं देती अगर हम उससे परिचित हो जाते हैं तो जैसे ये है। अब जैसे एक उदाहरण समझिएगा, हम लोग उठते हैं सवेरे सवेरे, गेट अप। तो गेटअप में तो कोई दिक्कत नहीं है, उठने में कोई दिक्कत नहीं होती सुबह किसी को। लेकिन अगर हम कहें कि गेटअप अर्ली, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उठ रहे हैं तो एक अलग बात है, उठना तो है ही, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसके हम आदी नहीं, आदी मतलब हम इसके हैबिचुअल नहीं। हाँ, ये शब्द इस काफी, क्या नहीं है, हैबिचुअल। तो हैबिचुअल ना होना ये हमारा पहले का स्वभाव है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं बी यूज टू, तो इट मीन्स वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के हम आदी हो गए हैं और वो चीज हमें अभी परेशान नहीं करती, उसमें हमें परेशानी नहीं होती। जैसे अगर आप कहें आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, गेटिंग अप अर्ली, इस सेंटेंस पे भी विचार करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इसके प्रयोग पे आइएगा। ये थोड़ा सा रह गया, बी यूज टू। तो साथियों एक काम आपको करना है, पहली बात ध्यान रखनी है कि जब भी प्रीपोजिशन टू आएगी तो सामान्य तौर से आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन टू के अलावा जो भी प्रीपोजिशन दिखे, अदर प्रीपोजिशंस, जैसे ऑफ हो गई, ठीक है, या फिर इन हो गई, ऑन हो गई, इस प्रकार की जो भी हैं अदर फॉर्म्स, उनके साथ आपको क्या करना है, अगर एक्शन आ रहा है तो, एक्शन मतलब वर्ब आ रही है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म समेट देनी, और यहाँ पे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म करनी होती है। लेकिन ये एक इतना जनरलाइज रूल है कि ये तो सामान्य तौर से काम कर सकता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। और सवाल वहींता भी वहीं से है। ये जो स्ट्रक्चर है बी यूज टू, ये बना भी इसलिए 2019 के पेपर में क्योंकि एक्सेप्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें टू के साथ सामान्य नियम ये है कि फर्स्ट फॉर्म चलनी है, और अदर प्रोपोजिशन के साथ वर्ब में आईएनजी की फॉर्म हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन है वो देखते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। चलिएगा, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर टू अगर किसी चीज के, बी यूज टू, अगर किसी चीज के आप आदी हो गए हैं तो बी यूज टू समथिंग। एक तो ऐसे के ऐसी कोई चीज लगा, अगर कोई वर्ब आ रही है इसके बाद तो बी यूज टू डू, डू नहीं बल्कि डूइंग समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है। बी यूज टू समथिंग या टू डू समथिंग या टू डूइंग समथिंग, क्योंकि टू हम लगाते नहीं, क्योंकि टू इधर लगा हुआ है, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या इससे मतलब पता चलता है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखें, बी यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग। अगर कोई काम है यानी कि वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा करके यूज करेंगे, और कोई चीज है तो समथिंग ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे रख देंगे।
तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मतलब मैं आदी हो गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती सुबह सवेरे उठने में, यानी कि मैं हैबिचुअल हो गया हूँ सुबह उठने का। ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे अगर इसमें देखें हम, तो वी आर, हम सभी लोग, वी आर यूज टू, वी आर यूज टू नॉइस, यूज टू नॉइस, नॉइस मतलब जो आसपास का शोर होता है। वी आर यूज टू नॉइस फ्रॉम ट्रैफिक। तो आप इस बात को समझिए, अगर देखो ये नॉइस है, यहाँ कोई एक्शन तो है नहीं, यानी कि क्रिया तो है नहीं, वर्ब, तो ये हमने ऐसे का ऐसे समझे। तो वी आर यूज टू नॉइस फ्रॉम ट्रैफिक, ट्रैफिक, ये ट्रैफिक है, आगे चाहे तो लगा सकते हैं नाउ, वी आर यूज टू नॉइस फ्रॉम ट्रैफिक नाउ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं शोर के, क्योंकि इतना शोर हमारे आसपास घूमता रहता है, तो ये शो करता है हैबिचुअलिटी को, यानी कि हम जिस चीज के हैबिचुअल या आदी हो गए हैं उस चीज के लिए। और भी देख लीजिए आप एग्जांपल, जैसे फ्यूचर में भी अगर लगाना चाहें तो फ्यूचर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब लगाएंगे तो आपको ध्यान वही रखना है कि यहाँ बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार बी रिप्लेसेबल होता है गेट से। अभी बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में देखेंगे कि रिप्लेसेबल होती हैं, एक की जगह दूसरी इस्तेमाल हो सकती है। बी की जगह हम गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट यूज टू, तो ये भी एक फैक्ट है। तो कई बार अगर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बी रिप्लेसेबल होता है गेट से। कैसे, जरा इसको भी थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे अगर आप कहें जैसे एक उदाहरण देखिएगा, यू विल या यू शैल, जो भी आप लगाना चाहते हैं, शून, यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों एक प्रचलन अलग बात होता है फैशन, क्योंकि फैशन में या प्रचलन में अभी क्या है कि जो शैल है वो आउट ऑफ यूज है, मतलब लोग उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं ला रहे हैं इसको बोलने में, तो स्पीकिंग में ये आप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो फिर आप चाहें, इच्छा है यूल आप ऐसा कर दीजिएगा या यू शैल, जो भी आप कहना चाहें। तो फिलहाल अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इसी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, बाकी तो जो आपको जो लगता ही है इंग्लिश के हिसाब से वही लगा रहे हैं। यू शुल, यू विल शैल गेट यूज टू, मैंने इसलिए गेट चेंज कर दिया, यू शैल गेट यूज टू हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, you will you will soon get used to sense of humor। तो ये आप थोड़ी सी बात देखिएगा, you shall soon get used to sense of humor, तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी ही आप आदी हो जाएंगे किसी भी चीज के सेंस को समझने के लिए। अब ये किसका सेंस है, तो यहाँ पे लगाना है, चाहे हिज लगा दीजिएगा, अपना खुद का सेंस या किसी और अन्य का सेंस, तो वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यू विल सून गेट यूज टू हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, तो जो भी व्यक्ति है आपके सामने, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं उसकी बात को, लेकिन जल्दी ही आप उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं, तो उसके आदी हो जाएंगे आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और देखिएगा, हमें क्या होता है कि कुछ लोग गांव से होते हैं तो उन्हें शहर में रहने की आदत नहीं होती, या कुछ लोग शहर में होते हैं उन्हें गांव में रहने की आदत नहीं होती, लेकिन जब वो कहीं जाते हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स, तो वो पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आप बता सकते हैं उनके लिए भी कि जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, आई एम यूज टू लिविंग इन सिटीज, या दे आर यूज टू लिविंग इन सिटीज। अगर बच्चों के लिए लगाना चाहते हैं तो वो आदी हो गए हैं अब शहरों में रहने, ठीक है। और ऐसे ही हुआ उन लोगों के साथ जो काम कर रहे थे अलग अलग शहरों में,
एज ए लेबर, तो अब वो घर वापस लौट गए, लेकिन दे वर यूज टू लिविंग इन सिटीज। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यूज टू और उसके साथ साथ बी यूज टू इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि मैं उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। और एक चीज़ और, आज थोड़ा समय कम था, अभाव था, इसी वजह से टॉपिक छोटा रखा है, लेकिन जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी तो उसमें एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, और पूरा वो लगभग 20 मिनट के अराउंड घूमेगा, और टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे सारे। तो इसलिए आप समझते जाइएगा और करते जाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।